नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका के ऐसे चित्र देखकर भारत के अराजकतावादियों के अरमान जाग उठते हैं। भारत ही नहीं, विश्व भर में ऐसे ढेरों तत्व हैं जो लंबे समय से भारत को ऐसे ही आग में झोंकने के प्रयास करते रहे हैं। वे कई प्रयास करके देख चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें विफलता हाथ लगती है। बीते लगभग 1-2 दशक में रामलीला मैदान का कथित भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में आंदोलन, 3 कृषि बिलों के विरोध में आंदोलन, ये वो सबसे बड़े उदाहरण हैं जब भारत में मैन्युफैक्चर्ड यानी कृत्रिम जनाक्रोश फैलाकर सरकार बदलने का प्रयास किया गया। ये सब करने वाले कौन हैं, ये अब किसी से छिपा नहीं है। कुछ पश्चिमी औपनिवेशिक शक्तियां, उनके मजहबी एजेंट और कुछ आस्तीन के सांप। ये वो सुपरहिट फॉर्मूला है जिससे किसी भी देश में जनता की चुनी सरकार को हटाकर वहां अपनी कठपुतली बिठाई जा सकती है। हर बार वे इसे क्रांति या रेवोल्यूशन का नाम देते हैं। लोगों को यह शब्द बहुत प्रिय है। जब भी क्रांति की आड़ में कुछ किया जाता है तो जनता तत्काल झांसे में आ जाती है। वर्ष 1789 में फ्रांस में किसानों, मजदूरों और व्यापारियों ने चर्च के पादरियों से परेशान होकर क्रांति की थी। यह आधुनिक विश्व की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। 1793 में जनता ने फ्रांस के राजा लुई 16वें को गद्दी से उतारकर फांसी पर लटका दिया। इसके बाद फ्रांस में लोकतंत्र और समानता के आधार पर शासन व्यवस्था स्थापित हुई। लेकिन फ्रांस की क्रांति के कई वर्षों तक अराजकता का बोलबाला रहा। हजारों लोगों की हत्याएं की गईं। ईसाई चर्च के कुकर्मों का परिणाम था कि फ्रांस में सेकुलर व्यवस्था लागू की गई। संविधान के माध्यम से चर्च को शासन के काम से बिल्कुल अलग कर दिया गया। लेकिन सेकुलरिज्म का नतीजा यह हुआ कि आगे चलकर फ्रांस के दरवाजे अल्जीरिया और मोरक्को जैसे देशों के मुस्लिम प्रवासियों के लिए खुल गए। आए दिन पेरिस और फ्रांस के अलग अलग शहरों में हिंसा के जो दृश्य हम देखते हैं वह फ्रांस की उसी क्रांति में बोई गई सेक्युलरिज्म नाम की विषबेल का परिणाम है। फ्रांस का चर्च आजकल भारत में हिंदुओं के धर्मांतरण और हिंदू धर्म के विरुद्ध दुष्प्रचार में व्यस्त है। इस बारे में विस्तार से जानने के लिए